अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं एक जॉब के बारे में बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको देने वाला हूं। और बहुत सारे लोग पता नहीं ऑफिस वाले को बेवकूफ़ समझते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैं उस पर बात करूंगा थोड़ी सी, और आपको जान लेना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में आप परेशान हों या फिर किसी भी तरीके से आप फिर बोलें कि भाई हमें टिकट दीजिए, हमें बुलाइए, ये वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको इसी तरीके से अपडेट की वीडियो मिलती रहे। और किसी भी तरीके से आप किसी भी काम पे जाना चाहते हैं तो तुरंत अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और जो काम है उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। कौन सा काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी शानदार काम है, आप उसमें भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ही अप्लाई करना है, या जो लोग अप्लाई कर चुके हैं तो उनको भी ये चीज़ें सुन लेना चाहिए ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी ना हो। मैं नहीं, हमारे पास से ही काम नहीं बल्कि कहीं से भी काम कराएंगे तो कोई भी ऑफिस वाला ये चीज़ नहीं करेगा भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आप किसी भी कंपनी में जाएं, A to Z कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है। आपको जो काम बोला गया वो काम आपको मिल गया, जो सैलरी आपको बोली गई वो सैलरी आपको मिल गई, ठीक है, बात ख़त्म हो गई। अब उसके बाद में वहाँ पे जाने के बाद में कंपनी अकामा बना रही नहीं बना रही, आपको काम दिया, सारी चीज़ें सैलरी मिल रही है आपको, सारी अच्छी चीज़, सारा कुछ ठीक ठाक हो गया आपका आराम से। अब भाई कंपनी अकामा बना रही है नहीं बना रही है वो उसकी झंझट है। अगर बना रही है अकामा तो अच्छी बात है, नहीं बना रही है अकामा तो वो उस चीज़ को जाने, वो उस चीज़ को प्रॉब्लम वो कंपनी की है। कंपनी आपको अकामा डीले बना रही है तो कोई ना कोई रीज़न होगा कि भाई ये थोड़ा वक्त लग रहा है, कोई ना कोई रीज़न होगा। लेकिन 90 दिन का जो है टाइम पीरियड होता है, 90 दिन के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ कंपनी को आपकी पसंद नहीं आ रही है, आपको कंपनी की पसंद नहीं आ रही है, तो वहाँ से आप मूव कर सकते हैं, अपने काम से वापसी कर सकते हैं, अपने घर पे वापस आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर जो चीज़ हम बता के भेज रहे हैं वो सारी चीज़ वही मिल रही है और उसके बावजूद तुम होशियार बन के किसी भी तरीके से अपने भाई के कहने में, फ्रेंड के कहने में, किसी रिश्तेदार के कहने में, कोई फेसबुक पे आपका दोस्त मिला उसके कहने में आप उसके पास चले गए, कंपनी को आपने छोड़ दिया, फिर उसमें आपके एजेंट की, आपके ऑफिस वाले की या फिर किसी कंसल्टेंसी की क्या जिम्मेदारी रही? फिर आप बाद में बोलते हैं भाई मुझे टिकट दीजिए, मुझे बुलाइए, मैं तो यहाँ पे इतना परेशान था, वो परेशान था, ऐसा था। अब जब बंदा परेशान रहता है तो जाने के तुरंत जो है 10-5 दिन के अंदर, 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर अपडेट कर देता भाई मुझे परेशानी ये आ रही है वो आ रही है। पहली बात तो इतने दिन रुकता कौन है, आजकल ऑनलाइन ज़माना है, हाथों हाथ क्लियर कर देता भाई मुझे ये परेशानी आ रही है 5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर। लेकिन फिर उसके बावजूद तुम 5-6 महीने वहाँ पे रहते हुए हो गए और वहाँ पे रहने के बावजूद आपने सारा कुछ कर लिया और उसके बाद में आप भाग गए वहाँ से। भागने के बाद में जो है दूसरी कंपनी में पहुँच गए, पहुँचने के बाद में आप फिर बोल रहे हैं भाई मेरी एम्बेसी से बात हो गई, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद में आप टिकट कर दीजिए और मुझे बुला लीजिए आप। तो इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है कि आप वहाँ से भागेंगे, भागने के बाद में एम्बेसी के चक्कर लगाएंगे, फिर अपना एग्ज़िट लगवाएंगे और आपको जो है आपका एजेंट या आपका ऑफिस वाला आपका टिकट निकाल के आपको इंडिया बुलाएगा। उसके सींग नहीं लग रहे हैं भाई, मैं साफ सी बता रहा हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करें आप, कोई मतलब नहीं है। उसका काम था आपको जॉब दिलवाने का, आपको जॉब दिलवा दी, आपको सारा कुछ करवा दिया, अब उसकी और आपकी डील ख़त्म हो गई। अब आप जाने, आपकी कंपनी जाने, आप वहाँ पे कितने दिन रहना चाहते हैं, कितने दिन नहीं रहना चाहते हैं। बात होती है बंदे की, हमारे पास में भी जो बंदे आते हैं हमसे काम कराते हैं, बात उस चीज़ की होती है भाई इतनी सैलरी मिलेगी और इतनी ड्यूटी रहेगी, इतने दिन का काम रहेगा। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं उसके बाद में आप 2 महीना काम करें वहाँ पे, एक साल काम करें, 10 साल काम करें, कोई मतलब नहीं है। जितने दिन काम करेंगे वो आप अपने हिसाब से काम करेंगे। अब वहाँ पे ऑफिस वाले का क्या रोल रह गया? अब वहाँ से भाग रहे हैं तो फिर ऑफिस वाला आपको टिकट दे के क्यों बुलाएगा? खुद ही सोचो आप, क्यों बुलाएगा? या फिर किसी भी तरीके से कोई परेशानी आ रही है, मैं तो ये बोल रहा हूँ आप परेशानी के दौरान आप भाग गए वहाँ से जिस कंपनी में आप गए थे, तो सबसे पहले आपको क्या इन्फॉर्म करना चाहिए था? जिसके पास से आप गए, जिसने आपको भिजवाया उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि भाई ऐसे ऐसा परेशानी मुझे आ रही है, अगर यहाँ पे ये परेशानी ख़त्म नहीं होती है तो मैं यहाँ से अलग चला जाऊँगा, तब है उसकी जिम्मेदारी। लेकिन आप भागने के बाद कह रहे हैं मुझे वहाँ पे ये परेशानी आ रही थी, वो परेशानी आई थी, मैं तो अब तो फ्रेंड के पास आ गया, आप टिकट दीजिए और मुझे बुलवाइए। भाई सीन नहीं है हमारे जो कि हम आपको 25-30 हज़ार का टिकट निकाल के देंगे और आपको बुलवाएंगे, पैसा उठाएंगे मतलब, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग जा चुके हैं, जो लोग जाने वाले हैं या जो लोग वीडियो देख रहे हैं, किसी भी कंसल्टेंसी से आप जाएंगे तो कोई भी बंदा ऐसा आपको नहीं बुलाएगा।
कोई परेशानी है, सैलरी को लेकर परेशानी आ रही है, कोई वैसी परेशानी आ रही है, खाने को लेकर आ रही है, कोई वहाँ पे आपको परेशान कर रहा है या कोई आप पे ज़्यादा जोर डाल रहा है, किसी भी तरीके से ज़्यादा प्रेशर दे रहा है काम के लिए, तो आप जो है एक बार क्लियर कर सकते हैं, भाई आपने ये चीज़ बताई थी, यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है चीज़ों का, तो वो चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं, उस चीज़ को आप ख़त्म करें, ना कि आप खुद होशियार बन जाएँ और होशियार बनने के बाद में भाई मुझे बुलाइए। तो इतना बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप कोई भी हों, चाहे कहीं के भी हों, इंडिया में किसी कोने के भी रहने वाले हों, किसी भी ऑफिस से काम कराएं, तो कोई भी ऑफिस वाला आपको नहीं बुलाएगा। और कोई ज़्यादा ही बड़ा मतलब विदेश पहुंच गया और ज़्यादा ही बड़ा कोई खुद को 30 मार्क हाँ बोलते हैं, जिसको वो समझ रहा हो कि भाई मुझे तो बुलाना पड़ेगा आपको, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो कोई किसी का इंसान का कुछ नहीं उखाड़ सकता, एक बाल तक का नहीं उखाड़ सकता भाई। उसकी जितनी जिम्मेदारी थी, जितना एग्रीमेंट था, जब जाते हैं आप, वीडियो बाकायदा सब चीज़ बनती है, एग्रीमेंट होता है, जब आप जाते हैं तब तक उसकी सारी जिम्मेदारी रहती है। आपको वहाँ पे जाकर काम मिला, ड्यूटी मिली, सारा कुछ मिल गया उसकी, और आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब वो एग्रीमेंट जो है, वो एग्रीमेंट जो रहेगा ना, वो काम करेगा, ना आपकी ज़बान ना मेरी ज़बान काम करेगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि बात करना ज़रूरी था। और ये बात करना इसलिए ज़रूरी था, बहुत सारे लोग धोखे में रहते हैं, और अगर 30 मार्क का बंदा होता तो विदेश में काम करने ही क्यों जाता। मोटी सी बात है भाई, सोचने वाली बात है। अगर कोई बंदा 30 मार्क हाँ है तो इंडिया में ही वही कुछ गुंडागर्दी करके कमा लेगा, फिर विदेश को जाने की ज़रूरत क्या है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं इन चीज़ों का। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस देना है, और किसी भी तरीके से कहीं से भी काम पे जाएँ, किसी के भी पास से जाए ना, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, कोई भी परेशानी आपको आ रही है, चाहे हमारे पास से नहीं, किसी के भी पास से जा रहे हैं, तो आप उनको एक मैसेज डालें, उनसे बात करें, उनको बताएं भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको आपको ख़त्म करना है। और उनसे कंपनी वालों से बात करके या फिर कफिल से बात करके, मुसस्सम में बात करके, वकाला में बात करके, जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर बात करके जो है इस चीज़ को आपको क्लियर करना है। अगर वो चीज़ क्लियर होगी तो आप वहाँ पर काम करेंगे, और जब उसको बताएंगे नहीं जिसके पास से गए आप, तो वो ज्ञानी तो है नहीं कि उसको मालूम पड़ जाएगा, जब तक आप उसको फीडबैक नहीं देंगे भाई परेशानी आ रही है। तो ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं बिना देरी किए काम के बारे में। तो देखिए अभी जो है अगर आप लेबर कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई लेबर कैटेगरी में हमें जाना है। तो देखिए लेबर कैटेगरी के बहुत सारे काम होते हैं, साफ़ सफाई का होता है, लोडिंग अनलोडिंग का होता है, और जिसमें के जो कंस्ट्रक्शन लाइन होता है, जो साफ़ सफाई तो एक इंडोर का काम आ जाता है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन जो राजगिरों के साथ काम करते हैं वो काम होता है। तो आपको कौन सी लेबर में जाना है वो हमें बताइए, उसी ही के हिसाब से हम आपको काम बता देंगे। अधिकतर जो ज़्यादातर सैलरी रहती है वो 1000 रियाल तक रहती है, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है। और ख़र्चे की बात करते हैं तो वह आप जब कॉल करेंगे तो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, इसलिए क्लियर करना ज़रूरी है। और एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरा काम है चीज़ों को बताना, इन्फॉर्मेशन देना, सारी चीज़ें करना। जब आप एक बार अप्लाई करते हैं तो और अपनी तरफ से बहुत सारी वीडियो मैं ऐसी डालता हूं जो कि प्रमोशन वीडियो होती हैं, यानी कि किसी और के ऑफिस का, किसी और का कॉन्टैक्ट जो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं मैं उनका वीडियो डाल देता हूं, तो प्रमोशन के हिसाब से भी डालता हूं। जब आप कॉल करें, मैसेज करें, तो एक बार क्लियर कर लेना कि अली भाई से बात हो रही है, क्योंकि मेरा नाम है अली। अगर मुझसे बात हो रही है, कोई परेशानी आती है, तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर मैंने प्रमोशन किया किसी वीडियो का और आपको वहाँ पे जाके परेशानी आ रही है, तो फिर उन लोगों से आप चीज़ों को क्लियर करें जिससे आप गए हैं, ना कि वहाँ पे फिर मुझे ब्लेम करेंगे आप, ठीक है ना। पेमेंट करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी जो था मैंने आपको क्लियर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।